भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए यही गलत है। अगर आप 90+ लगा के अपनी दीवार पे चिपकाएंगे तो जब जब आप देखेंगे तब तक, तो भैया अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब देखो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप किसी भी क्लास में हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आज के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर कभी सवाल मत पूछना कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 8 घंटे पढ़ें कि 12 घंटे पढ़ें कि 16 घंटे पढ़ें, भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए यही गलत है। घंटे के हिसाब से पढ़ाई होती नहीं है। अब भैया पढ़ाई कैसे होती है, चलो अब एक बात बताओ। आप सोचेंगे कि हम 8 घंटे पढ़ेंगे, अब एक दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, भैया 8 घंटे में क्या पढ़ेंगे? हमने कहा हम 16 घंटे पढ़ेंगे। 16 घंटे में क्या पढ़ेंगे? मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं मैटर ये करता है, और आप अपने किस माइंड सेट से पढ़ रहे हैं। आपका पढ़ने के लिए माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अब देखिए, जैसे कि सपोज करो कि मैंने तुमसे कहा कि भाई कल मैथ का पेपर है और ये वाला चैप्टर आना है, सेकंड चैप्टर आना है आपका। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर क्लास 10th में पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या है भैया? पॉलिनोमियल है कि सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल आना है। तो बस अब तुमको कुछ नहीं दिखेगा, अब तुमको क्या दिखेगा कि भैया कल पेपर है और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल आना है। अब हम क्या करेंगे भैया? जुट जाएंगे, पॉलिनोमियल को उठा के सॉल्व करने में लग जाएंगे। उसके बाद क्या हमें सोचना पड़ेगा कि यार 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है? क्या हमें सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। तो भैया आपको क्या समझ में आया कि अगर आपको एक टारगेट दे दिया जाए, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसको उठा के खत्म करना है, कल पेपर है आपका, अगर आपको टारगेट दे दिया जाए तो वो आप कर लेंगे। और आप अगर ऐसे सोचेंगे ना कि भैया आज हम टाइम टेबल बनाएंगे, इतने से इतने बजे तक उठना, फिर ये करना, फिर वो करना, फिर साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। और इस तरीके से भी नहीं होती कि हमें 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। अब देखिए, आपको क्या करना है? डेली टारगेट बनाना है। क्या करना है? डेली टारगेट बनाना है, ठीक है। एक दिन में आप क्या क्या करेंगे इसका आपको टारगेट बनाना है। टारगेट में क्या बनाना है कि भैया आपको जो जो पढ़ना है उस दिन वो आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि भैया हमारा सिलेबस कितना है, आपको इतना तो पता होगा ना। अब क्लास 10th में जैसे कि आप हैं, आप क्लास 10th में हैं कि हमारा सिलेबस इतना है, इतने महीने में खत्म हो जाएगा अगर हम इतने इतने चैप्टर लेके चलेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। मैथ में 15 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं कि भैया ये चैप्टर कब खत्म होंगे। अब हम एक चैप्टर में 2 दिन लगा दें, 3 दिन लगा दें, यानी कि 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दें, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। तो अब आपको क्या करना है ये आप ध्यान से समझिए। अब आपको ये करना है कि डेली आपको टारगेट बनाना है। टारगेट क्या करना है कि भैया आज हमें क्या करना है कि मैथ में एक्सरसाइज 8.1 8.2 आज निपटा देनी है। बस आज इसको उड़ा देंगे हम 8.1 और 8.2 को। साइंस में क्या करेंगे भैया? साइंस में क्या करेंगे? साइंस में चैप्टर 2 शुरुआत करेंगे और फिर क्या करेंगे? चैप्टर 2 को हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, आज में और कल में। आधा चैप्टर आज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंग्लिश उठाएंगे और आज हम इंग्लिश में चैप्टर 3 को निपटा डालेंगे भैया। चैप्टर 3 को निपटा डालेंगे। ये हो गया आपका टारगेट। और आपका क्या बचा? एसएसटी सोशल साइंस बचा। तो सोशल साइंस में आप क्या करेंगे? तो भैया सोशल साइंस में आपने कहा कि हम चैप्टर 2 आज निपटा देंगे, ठीक है। चैप्टर 2 आप निपटा देंगे। अब एक बात बताइए, आपने ये क्या किया? टारगेट बनाया। अब बताइए, अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई कितना घंटा पढ़ें, तो उसको क्या बताओगे? अरे यार इतना आपका टारगेट है, इस टारगेट को तुमको पूरा करना है, तो तुम क्या करोगे? जी जान लगा के इस टारगेट को पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि ये टारगेट है तुम्हारा, और रात में 12 बजे तक ये टारगेट तुम्हारा पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला दिन लग जाएगा 12 बजे के बाद। एक दिन में ये तुमको टारगेट करना है। तो अब भैया चाहे तुम सुबह उठने के बाद तुरंत ये करने लगो, या फिर नहा धो के आराम से बैठो, उसके बाद इस टारगेट को पूरा करो, खाना खाओ, या फिर तुम सुबह से शाम तक पूरा टाइम बर्बाद कर दो, रात में 4 घंटे रगड़ो इसको बैठ के, है ना। चाहे कभी भी करो, लेकिन क्या है, ये तुम्हारा टारगेट है। यार समझ में तो इतना आया होगा ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। इसीलिए भैया कोई भी मुझसे जब पूछता है कि भाई तुम कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि भैया हम 8 घंटे पढ़ते हैं कि 7 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है ना हम कितना पढ़ते हैं। जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं सेम टू सेम वही आपको बता रहे हैं, ठीक है, एकदम ईमानदारी से, कोई गलत नहीं है। इसी तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे टॉपर्स से बात की है, वो भी जो टॉपर्स हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो इतना तो तुमको समझ में आया होगा ना भाई।
इतना तो समझ में आया होगा कि क्या करना है भाई। डेली टारगेट बनाना है, और अगर ये टारगेट तुमसे पूरा नहीं हुआ एक दिन में, तो सोने से पहले 2 तमाचे जरूर मारना अपने आप को। क्यों? क्योंकि अगले दिन से ये गलती नहीं होनी चाहिए। उतना ही टारगेट बनाओ। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप एक दिन में लिख लो कि भैया आज हमें मैथ की पूरी किताब लगानी है। अरे नहीं हो सकता यार ये। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना टारगेट बनाओ, और ऐसे बनाओ कि भैया इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और आपने ये टारगेट बनाया है ना, तो जो आज का टारगेट है, डेली टारगेट है, उसको आज ही पूरा करना है। चाहे आप उसको जल्दी कर लें या देर में कर लें, तो ये मैटर नहीं करेगा ना कि आप 8 घंटे पढ़े या 3 घंटे पढ़े कि 4 घंटे पढ़े। आपने आज एक्सरसाइज 8.1 8.2 खत्म कर ली। अब अगले दिन का टारगेट क्या होगा कि 8.3 और 8.4 खत्म करेंगे। अगले दिन का टारगेट ये होगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से क्या होगा, आपका चैप्टर 8 खत्म, 2 दिन में चैप्टर 8 खत्म। और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा ना, और जब एक चीज आप देखिए, जब आप ये डेली टारगेट बनाएंगे और इस तरीके से भाई तुम पढ़ाई करोगे, और जब ये चारों चीजें, जैसे कि ये 4 चीज आज लिखी, उतना ही लिखो जितना तुम कर पाओ, ठीक है? उतना ही लिखो अपने डेली टारगेट में। क्यों? क्योंकि ज्यादा लिख लोगे, कर नहीं पाओगे, तो यार अंदर ही अंदर आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि आज मैं कर नहीं पाया। लेकिन आपने इतना लिखा और इतना पूरा कर लिया, और लिखना है इसको हमेशा डेली टारगेट, मन में नहीं सोचना है। कॉपी लो, लिखो। लिखने से सब होता है भाई। अगर तुमको क्लास 10th में 90+ लाने हैं तो लिख लो अपने सामने, एक कागज पे 90+ लिख के चिपका लो अपने सामने। और केवल चिपकाने से कुछ नहीं होता है, एक बार चिपका लो और उसके बाद ये नहीं कि हाँ वो चिपका है 90+, हाँ हमने देख लिया, कोई फर्क ही नहीं है, हम रील्स चला रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं। अगर आप 90+ लगा के अपनी दीवार पे चिपकाएंगे, तो जब जब आप देखेंगे तब तक बस यही लगेगा कि भाई पढ़ना है, भाई पढ़ना है, ये मेरा गोल है। आपको अपना सबसे पहले क्या करना है, गोल बनाना है। सबसे पहले गोल बनाओ, उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है, डेली टारगेट सेट करके। क्यों? जब आपके पास टारगेट होता है तो आपको समय नहीं दिखता है कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे कि 10 घंटा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से जब आप टारगेट बनाएंगे, और ये रात 12 बजे से पहले, यानी एक दिन में आप अपना एक दिन का टारगेट ये पूरा कर लेंगे, तो बाद में आपको एकदम इतना अच्छा फील होगा ना अंदर से, हाँ यार आज हमने कुछ किया है। और इस तरीके से डेली टारगेट बनाओगे, डेली इस तरीके से पढ़ोगे। जैसे कि इंग्लिश में चैप्टर 3 हो गया, अगले दिन क्या है, चैप्टर 4 का टारगेट ले लो। उसके बाद चैप्टर 5 का बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन में उसको खत्म करो। इस तरीके से जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखो भाई, एक काम है, वो आप मेरी बात ध्यान से सुन लो और इसको मान लेना। देखो, जब आप रात में सोने जाओ तो उससे बस 5 मिनट पहले, ज्यादा देर का काम नहीं है, 5 मिनट पहले आज आपने क्या क्या किया है इसको अपने माइंड में सोचना, और हो सके तो उसको कॉपी में लिखो। आज तुमने क्या क्या किया है इसको अपनी कॉपी में लिखो। और ये जो डेली टारगेट है, यानी कि कल क्या करोगे, इसका टारगेट उसी रात में बना के बैठ जाओ, उसी रात में अपनी कॉपी में लिखो। और मुझे पता है कि मैं ये जो बता रहा हूं ना, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इनमें से केवल 1% लोग ही इस बात को मानेंगे। और भाई बात मानो या ना मानो, वो जो 1% लोग इस बात को मानेंगे ना, वो आगे तक चले जाएंगे और लोग नहीं जाएंगे। फिर कहेंगे आपका वीडियो तो देखा था, हमें फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वीडियो तो देखा, उसकी बात नहीं मानी जो उसके अंदर बताई। हम ये बता रहे हैं और मुझे पता है कि 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो मेरी इस बात को मानेंगे, और जो मानेंगे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्या करना है कि आज क्या क्या किया उसको कॉपी में लिखना है, और अब कल का टारगेट क्या है, कल का टारगेट क्या है उसको कॉपी में हमको लिखना है। यानी कि कल का टारगेट क्या है, रात में पहले बना के बैठ जाओ और बस कल लग जाओ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आज के बाद ये क्वेश्चन मत पूछना, पूरा डाउट क्लियर कर दिया आपका मैंने इसमें, ठीक है? अगला कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। कमेंट में आप लोग थैंक यू लिखते हो, वेरी नाइस लिखते हो, वीडियो वो देख के बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और आपका अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर कर देना।